आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप उसे शेयर कर पाएंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु लगातार प्रयास भी करता है। और जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, जितने भी भाई बहन हैं, सभी के समस्याओं के निराकरण हेतु हम लोगों ने जो कार्य किए हैं, हमने और हमारी टीम ने, जाहिर सी बात है वो आप सभी लोगों को सकारात्मक परिणाम के रूप में परिणत होता हुआ जरूर दिखता है। खबरों की शुरुआत करेंगे। काफ़ी सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं, इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर करें। जितने अधिक विद्यार्थियों को आप शेयर करेंगे, यदि उनकी भी प्रतियोगी जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्याएँ हैं तो वो अपने इस भाई से उसको शेयर कर सकते हैं, उनकी इन समस्याओं का निराकरण किया जा सकेगा। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आपको सारी अपडेट देंगे। चैनल पे आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की परम आवश्यकता है, क्योंकि आपकी समस्याओं के निराकरण हेतु हम लड़ रहे हैं, एकजुट होकर के खड़े होने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए और आप लोगों का सहयोग भी चाहिए। चलिए अपडेट की शुरू कर लेते हैं। बिहार सरकार बीएड विद्यार्थियों को खुश करने के लिए अक्टूबर महीने में एक बड़ा विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रही है फिर से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस विज्ञापन के माध्यम से 6 to 8 मतलब जिसे आप अपर प्राइमरी या मिडिल स्कूल के नाम से जानते हो, है ना, उसमें 52,000 से अधिक पदों का विज्ञापन और 9 to 12 मतलब 10, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, इन क्लासेस में भी 51,000 से अधिक भर्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। अब मुद्दा इस बात को लेकर के है कि मतलब विद्यार्थी पीआरटी के लिए कोशिश कर रहे हैं और वहाँ की राज्य सरकार ने आप सभी लोगों को 6 to 8 में मौका दे दिया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी अगर देखा जाए तो एक चीज़ें कॉमन है। कॉमन ये है कि इसमें भी डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी आवेदन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो स्नातक लेवल के हैं, ठीक है ना, बीपीएड आपके डीएलएड वाले विद्यार्थी वो भी इसमें आवेदन करेंगे। तो इससे बीएड के विद्यार्थियों को तो कोई एतराज़ नहीं। अगर ये प्राइमरी में एलिजिबल है तो 6 to 8 में क्यों जा रहे हैं, है ना। सोचने वाली चीज़ है कि अगर ये 6 to 8 में जा रहे हैं तो ये एक जगह एलिजिबल कैसे हुए, 2 जगह हो गया ना, है ना। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यही सब तर्क वितर्क हम लोगों की याचिका के आधार भी हैं। और हम लोगों ने कल की डेट में ओएसडी धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आप सभी लोग जानते होंगे, आपके मानव संसाधन विकास मंत्री हैं भारत देश के, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि उनको ओएसडी से कल हमारी टीम के सदस्यों ने मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट किया कि जो मंडे को याचिका डलने चल रही है उसमें मुख्य याची के तौर पे एमएचआरडी जो है वो सम्मिलित हो और संविधान पीठ के सम्मुख केंद्र सरकार अपना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उन्हें जो है वो घोषित करें और वही इस केस की पैरवी करें। इस पर उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि एमएचआरडी स्वयं याचिका डालेगी और सारी चीज़ों को जो है विद्यार्थियों के हित में स्पष्ट किया जाएगा। जो क्लेरिफिकेशन याचिका है, जो आपके केवीएस और बीपीएससी की याचिका है, उस याचिका के लिए, क्योंकि बीपीएससी के जो हमारे भाई बहन हैं वो पीआरटी में सम्मिलित हुए, बेहतरीन मेहनत करके डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों से लाख गुना बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं। एक विद्यार्थी से मेरी बात हो रही थी, वो विद्यार्थी केवल 30 क्वेश्चन किया था, केवल 30 क्वेश्चन, ठीक है ना, और उतने पे भी वो कॉन्फिडेंट था कि हमारी नौकरी हो जाएगी। तो ये कंडीशन है डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों की। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ फॉर्म भरो और नौकरी हासिल कर लो। नई नौकरी मिलती है, कोर्ट पहुँच जाओ कट ऑफ को कम कराने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे बढ़ सकती है। प्रतिस्पर्धा में जो सब सर्वश्रेष्ठ होता है, अगर वो चुन करके आता है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बेहतरीन अवसर उपलब्ध हो पाता है, ठीक है ना। लेकिन जो प्रतिस्पर्धा में ही डूब जाए और वो प्रतिस्पर्धा करने से भागे, सिर्फ एक सुरक्षित जरिया तलाशे कि हम सिर्फ
ये कोर्स किए हैं, अगर हम फॉर्म भर देंगे और बमुश्किल अगर हम क्रॉस कर गए कट ऑफ को तो हमारी नौकरी पक्की। ऐसी कंडीशन में फिर मेरिट का क्या औचित्य रह जाएगा, है ना। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हमेशा ही बात बहस का मुद्दा चलता रहा है। और बीएड के छात्र भी कुछ कम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि बीएड के छात्र एकजुट होना नहीं जानते हैं। अगर बीएड के छात्र एकजुट रहें तो सरकार क्या है, साला हिमालय पर्वत जो है हिला दिया जाए। लेकिन बीएड के छात्रों में एकता नहीं है, ठीक है ना। कोई जो है पतली गली भाग रहा है तो कोई मोटी गली भाग रहा है तो कोई कहीं भाग रहा है। सबकी अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग है, ठीक है ना। और कुछ लोग हैं कि जिनको परिणाम तुरंत चाहिए, कि मतलब 1 महीने बीत गया तो परिणाम तुरंत मिल जाए तो ज़्यादा बेहतरीन है। अरे भैया, ये दाल भात का निवाला नहीं कि बस खाना गप्पा से मुंह में डाल लिया, ठीक है ना। ये वैधानिक समस्या है, ये सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है। इसमें कई तकनीकी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को दूर करना और पुनः पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत इसको फिर से ले आना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। आप लोग क्या समझते हैं? अगर एक्टिव नहीं होया गया होता तो क्या होता? अभी तक आप सभी लोग पीआरटी से परमानेंटली बाहर हो चुके होते, ठीक है ना। ये शुक्र मनाइए कि आप सभी लोगों के बीच में जो बीएड विद्यार्थी हैं उनके बीच में सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जैसा सार्थक भाई उपलब्ध है, ठीक है ना, जो आपके समस्याओं के लिए प्रोएक्टिव भी रहता है, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी प्रोएक्टिव रहता है। आप लोग अक्सर जो है सिर्फ अपने घरों से बैठ करके कमेंट करना जानते हो, ठीक है ना। वीडियोस देखा और उसके बाद कमेंट करके चलते बने, बस इतना ही चीज़ें हैं। लेकिन कभी किसी अधिकारियों की दहलीज को लांग करके देखिए, कभी सचिवालय जाइए, कभी लखनऊ जाइए, कभी प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा कि जो आप समस्याएं लेकर के आओ उससे कहीं बड़ी बड़ी समस्याएं लेकर के विद्यार्थी परेशान हैं। और उनको जहां कहीं भी अगर उम्मीदों की एक लौ दिखती है वो उसके लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो आप सभी लोगों से मैं बता देना चाहता हूं, आप लोग साथ नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन पीआरटी में ऐसा नहीं कि पीआरटी से मेरा कोई लेना लादना है या बीपीएससी से मेरा कोई लेना लादना है, बिहार शिक्षक भर्ती वगैरह से मेरा कोई लेना लादना नहीं। लेकिन हमारे भाई बहनों की तकलीफ़ें हैं, इसलिए हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बीपीएससी में ना मैं कभी फॉर्म डालता हूँ, ना शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होता हूँ, ना यहाँ के पीआरटी में मेरा कोई रुचि है मैं सम्मिलित होता हूँ, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने भाई बहनों की समस्याओं के निराकरण के लिए मैं हमेशा ही सजग और सतर्क होकर के आप लोगों के लिए प्रयास करता हूँ। कहीं भी कुछ भी चीज़ें अगर हमको निगेटिव दिखती हैं तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए भरपूर कोशिश करता हूँ, और जितनी मेरे अंदर क्षमता है उस क्षमता से ज़्यादा का प्रयास आप लोगों के लिए किया जाता है। तो आप सभी लोग एकजुटता का प्रदर्शन करिए, क्योंकि टीमें अपनी अपनी प्लानिंग कर रही हैं कि हमें दिल्ली चलना है, ठीक है ना। आप सभी लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भी उत्साहित होने का मौका मिलेगा। डीएलएड और बीटीसी वाले छात्र शांतिपूर्वक नहीं बैठे हैं, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एनसीटीई क्लियर कर दे, लेकिन एनसीटीई ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं भैया, कि जो कुछ भी करना है, जो कुछ भी कहना है वो एमएचआरडी ही करेगी, कहेगी, ठीक है ना। सीधी सी बात है, उधर से हमें कोई दिशा निर्देश मिलते ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपकी संख्या 10 लाख होती, 20 लाख होती तो जाहिर सी बात है अभी तक आप बाहर कर दिए गए होते। लेकिन ये एक प्योर कोर वोट बैंक है बीए डिग्री धारक, ठीक है ना। और इन बीए डिग्री धारकों को केंद्र सरकार भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती। तो आप सभी लोग एकजुटता का प्रदर्शन करिए भाई। एक मैसेज पे 5,000 10,000 विद्यार्थी जौनपुर में खड़े हो सकते हैं, एक मैसेज पे 5,000 10,000 से अधिक विद्यार्थी कानपुर में खड़े हो सकते हैं। आप सभी लोगों के कान पे कब जूम रेंगेगी, है ना। आप पीआरटी में आना भी चाहते हो और सहयोग भी नहीं करना चाहते हो, बस यही सोचते हो कि हाँ भैया लोग लगे ही हैं, हमारा काम हो ही जाएगा, बाकी चाहे हम प्रयास करें, चाहे वीडियोस देखें, चाहे शेयर करें, लाइक करें, चाहे ना करें, है ना। भैया लोग तो लगे ही हैं, वो तो कर ही लेंगे, है ना। तो ऐसी सोच से थोड़ा सा ऊपर उठिए और प्रयास शुरू करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती से। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन ओटीआर अधिकतर विद्यार्थी कर लें, ठीक है ना, क्योंकि ओटीआर बहुत ज़रूरी है। ओटीआर के बिना आप आवेदन से वंचित भी हो सकते हैं। विज्ञापन को जारी करने के लिए जो एक समस्या आ रही थी सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर के, सूचना प्राप्त हुई है कि मंगलवार तक एनसीटीए और यूजीसी इस बात को क्लियर कर देगा कि किस तरीके से इन विद्यार्थियों को कहाँ मैनेज करना है। उसके बाद शिक्षक सेवा नियमावली, जो राजकीय शिक्षक सेवा नियमावली है और माध्यमिक शिक्षा सेवा अधिनियम है, उसमें संशोधन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और जैसे ही ये संशोधन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, आपके एलटी ग्रेड, क्योंकि लैंग्वेज और लिटरेचर जो इंग्लिश में विवाद चला था वो भी पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। अब लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों एकजुट होकर के रहेंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कला की अहर्ताएँ आपकी बदल सकती हैं, ठीक है ना। कला की अहर्ता ऐसा नहीं कि केवल एलटी ग्रेड में बदलेगी तो टीजीटी में नहीं बदलेगी। एलटी ग्रेड और टीजीटी दोनों में कला की अहर्ताएँ बदल जाएंगी, ठीक है। और विद्यार्थियों को जिस तरीके से समस्याओं का अनुभव करना पड़ा है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी बीएड के विद्यार्थी हैं जो इस बात का लगातार विरोध करते रहे हैं कि हमने तो भाई स्नातक भी किया और बीएड भी किया, फिर हमारे बीएड करने का औचित्य ही क्या था, फ़ायदा ही क्या था। हमको भी प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए कोर्स कर लेना चाहिए था, जिसकी वजह से हम भी आराम से आवेदन कर लेते। हम काहे के लिए इतना पैसा इतना समय लगाए, है ना। उनकी भी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है जरूरी कदम उठाएगी और उनकी पर्याप्त संख्या को देखा जाएगा कि जितने विज्ञापन में पद दिए जाते हैं, क्योंकि इस बार कला में भी अच्छे खासे पद हैं एलटी ग्रेड में, ठीक है ना। और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों को लेकर के जो समस्याएं सामने आ रही थी, इनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। एक मुलम्मा आप लोगों को सामने सिगुफा फैलाया गया था। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इस बार की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर साइंस को एक प्रॉपरली सब्जेक्ट के रूप में ही सम्मिलित किया गया है, ठीक है। मतलब इसका विज्ञापन जारी होगा, पदों की संख्या आपकी 1600 से ऊपर हो सकती है। सर्वाधिक पद आपके सोशल साइंस में, ठीक है ना, जिनमें पदों की संख्या 2100 के ऊपर है। तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए और नोट्स आज प्राप्त करने के लिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। हार्ड कॉपी में आप सभी लोगों को नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आपके सॉफ्ट कॉपी में कुछ विषयों के मैटर तैयार हुए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल सॉफ्ट कॉपी का जो प्रिपरेशन है उसको मैंने रुकवा दिया है। इसमें सिर्फ हार्ड कॉपी में आपको नोट्स अवेलेबल हो पाएंगे, ठीक है ना। और टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, मंगलवार को हमारी याचिका की तारीख लगी हुई है, ठीक है ना। और इसमें याची लिस्ट को जो है डिक्लेयर किया जाएगा। अगर आप सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, कोई भी विद्यार्थी, वो तत्काल जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके। और वो भी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन लें जिन्होंने अभी तक हियरिंग शुल्क अपनी नहीं जमा की है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो शुल्क आपने दिया वो याचिका दायर करने और फाइलें मेंटेन कराने में चली गई। हियरिंग शुल्क आपके उन्हीं फीस पे 5 हियरिंग हो चुकी है, 5 हियरिंग, ठीक है ना। लायर को हमें फीस पेड करनी है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे भाई बंधु जुड़े हैं वो भाई बंधु अपनी हियरिंग शुल्क जरूर जमा कर दें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। क्या ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा? जी हाँ, ये एग्ज़ाम अक्टूबर में आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आप आपाधापी में आ जाएंगे, अरे 1.5 महीने से कम समय बचा है, आप कैसे करेंगे। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 10 अक्टूबर तक आपके एग्ज़ाम डेट की घोषणा हो जाएगी, ठीक है। 10 अक्टूबर तक पूरा एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका आ जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पीजीटी पहले कराई जाती है टीजीटी, ठीक है ना। लेकिन इतना तो क्लियर है कि आप लोगों का जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बन रहा है, इसकी नियमावली को प्रिपेयर करने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय दिया गया है, ठीक है ना। कि 2 अक्टूबर तक पूरी नियमावली को कंप्लीट कर दीजिए, चाहे उच्चतर शिक्षा का हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का हो, चाहे वो आपका संस्कृत माध्यमिक विद्यालय का हो या बेसिक शिक्षा का हो, ठीक है ना। बेसिक शिक्षा में बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करके ही
यूपीटीईटी का विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि यूपीटीईटी भी तो कराना है ना, इसीलिए इसका विज्ञापन आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर के प्रथम सप्ताह में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ जो वेबसाइट होगी आप सभी लोगों की, वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ही ऑपरेट की जाएगी, ठीक है ना। बस उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा। ई पोर्टल आपका पहले ही लागू हो चुका है, उसकी लॉन्चिंग हो चुकी है, इसमें आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन किए जा रहे हैं, तो आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस अपनी तैयारियों पर फोकस करिए। बहुत से हमारे भाई बंधु हैं जो परेशान होते हैं, भैया आप टीजीटी पीजीटी एलटी की अब कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, बीएड का मुद्दा इतना विकराल रूप धारण कर चुका था मेरे भाई बहनों कि मैं स्वयं भी इसमें पूरी तरीके से खो गया था, ठीक है ना। लेकिन बीएड विद्यार्थियों की मैंने देखता है कि एकता बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ छात्र तितर बितर हैं, है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है कि कोई हमारा सपोर्ट कर सके। तो जाहिर सी बात है कि अब उनके मुद्दों पर हम सभी लोग भी फोकस करेंगे। अगर वो सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका कार्य आगे संपादित किया जाएगा। बात करते हैं आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन को लेकर के और एज रिलैक्सेशन को लेकर के। विद्यार्थियों को इस मुहिम में थोड़ा सा सहयोगात्मक रवैया अपनाना होगा, क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ठीक है ना। मैंने जो ज्ञापन दिए थे, जो मैंने अपनी ताकत लगाई थी, वो केवल 10 विद्यार्थियों के सहारे लगाई थी, ठीक है ना। और हम लोगों के माध्यम से ही प्रपोजल लगातार भेजे गए, इसीलिए एपीएस का विज्ञापन आपके द्वितीय सप्ताह में जारी होना था। द्वितीय सप्ताह कंप्लीट होने के बाद मैंने आपसे कहा था कि 15 या 16 तारीख तक विज्ञापन ये इसका आएगा, और वही चीज़ें हुई। मैंने आपको कहा था कि 310 से लेकर के 325 के बीच में पदों की संख्या होगी, 328 पद है। तो यही चीज़ें होती हैं, जो अधिकारी अपडेट देते हैं वो सर्वथा कोरा या असत्य नहीं होता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि प्रपोजल आप लोगों के लिए ही भेजा गया है एज रिलैक्सेशन को लेकर के, और लोक सेवा आयोग ने इस बात का अक्सर ही प्रयास किया था कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन एपीएस में भी दिया जाए, लेकिन शासन ने कोई जवाब नहीं दिया, ठीक है ना। रिमाइंडर का कोई रिप्लाई नहीं किया, इसकी वजह से आप लोगों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिला। और आप सभी लोगों के जो मतलब एलटी ग्रेड और जीआरजी प्रवक्ता का विज्ञापन आना है, इसमें कोशिश भरपूर की जा रही है कि आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाए। आप लोगों को भी सहयोग करना होगा। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है एक अकेला इंसान कितना फटफटाएगा, ठीक है ना। एलटी ग्रेड जीआरजी प्रवक्ता के साथ साथ ही मैं आप सभी लोगों को बता दूं, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई का विज्ञापन आपको सितंबर लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं विज्ञापन की, और कल की डेट में जो फर्मों का चयन है वो भी कंप्लीट कर लिया जाएगा यूपीएसआई के लिए। फिर विज्ञापन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। अक्टूबर में आप सभी लोगों को आवेदन करने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 8323272 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ कर अपने नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं, और अपना स्नेह और आशीर्वाद इस चैनल को अवश्य ही प्रदान करें। आज भी चूँकि आज संडे है तो बीएड विद्यार्थियों को लेकर के काफ़ी गामागामी का माहौल है, और बहुत सारी आंदोलन भी हैं, बहुत सारे छात्र एकत्रित भी हो रहे हैं। तो कोशिश हमारी यही है कि आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा पाएँ। आंदोलन जब भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जब विद्यार्थी एकत्रित नहीं होते हैं, विद्यार्थी सपोर्ट ही नहीं करते हैं, तो कौन कितना, क्या अकेले 10 लोग जाकर के आंदोलन करेंगे क्या, है ना। आप सभी लोगों से भी कह रहा हूँ कि आप लोग घर बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम आप लोग हमारा मनोबल बढ़ा सकते हो, एक शेयर करके, एक लाइक करके, एक सब्सक्राइब करके। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।